नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, क्योंकि जून का महीना कई सारे बड़े परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। क्योंकि 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो वहीं 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 जून को सूर्य संक्रांति होगी और वह मिथुन में राजकुमार बुध की राशि में जाएंगे। तो ठीक 5 दिन पश्चात 20 जून को मंगल ग्रह भी पीछे नहीं है, वो भी राशि परिवर्तन करके शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो बुध 21 जून तक मिथुन राशि में है, यानी कि अपने घर में है। और अपने घर में रहने का मतलब है कि एक राजयोग बनेगा, जिसे बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। और 22 जून से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि 8 दिनों का फल उतना अच्छा बुध के द्वारा आपको प्राप्त नहीं होगा। शनि मीन राशि में ही है और राहु कुंभ में ही है और केतु सिंह में ही रहेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं जाने वाले। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में बैठ करके आपको क्या असर दिखाएंगे, कहाँ लाभ होगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी, इसकी पूरी जो जानकारी है आज की इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो मेष राशि वालों, जून 2026 का जो मेन विषय रहने वाला है वो है धन, परिवार और बड़े फैसले। जी हाँ, सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का। गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में चले जाएंगे। और ये स्थिति अत्यंत आपके लिए शुभ मानी जाएगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके घर, परिवार, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं में क्लियरली इसका मैसेज देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी उन्नति होगी। कई लोगों के जीवन में लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे वो अचानक बनने लगेंगे, लाभ की स्थिति प्राप्त होने लगेगी। अगर घर बदलने का आपका सपना है तो वो साकार होगा आगामी समय में, और नया वाहन लेने का विचार इस महीने किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार में खुशियां डेफिनेटली आपके रहेंगी, लेकिन मंगल ग्रह आपके दूसरे घर में यानी कि 2nd हाउस में गोचर करेंगे 20 तारीख को जून महीने में। ऐसे में आपकी वाणी में कड़वाहट होगी, आपके जो खर्च हैं वह भी प्रभावित होंगे, यानी कि इस महीने आपको अपने शब्दों का उपयोग सही दिशा में सही तरीके से करना है, वह भी दिनांक 20 तारीख के बाद, अन्यथा बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की कि अर्थतंत्र आपका क्या कहता है, किस और आपके जो ग्रह हैं वो आपको लेकर के जाएंगे। तो देखिए, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपका पैसे का घर है, यानी कि शुक्र ने कहा कि भैया मैं पैसा दूंगा, और शुक्र देव आपके लिए शुरुआती दौर में मिथुन राशि में रहेंगे। और 20 जून से आपकी राशि के अंदर जो है मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी अच्छी रहेगी, आप में एक नई ऊर्जा का जो संचार है वो देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा परिवार के लोगों के साथ मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। इसीलिए संयम बना करके रखिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। पैसे के घर के मालिक शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ शुरुआती 7 दिनों तक रहने से पहला जो सप्ताह रहेगा, या ये कहें कि पहले 7 दिन आर्थिक रूप से आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति जहां हैं, यानी कि जहां 4 नंबर में उच्च स्थिति में, वो वहीं रहेंगे। राहु ग्रह का गोचर आपके 11वें स्थान में होने का मतलब है कि इनकम के अंदर बढ़ावा आना, योग बनना। यदि आप सोशल मीडिया में हैं, आप यूट्यूब से संबंधित काम करते हैं, आप मार्केटिंग में हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, स्पाई जासूसी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है। लेकिन एक बात पर आपको ध्यान निश्चित तौर पर देना चाहिए,
जितनी तेजी से आपके पास पैसा आएगा, उतनी तेजी से खर्च होने के योग भी यहाँ पर बनेंगे। अब बात करते हैं आपसे विशेषतः आपके लव लाइफ की और आपके वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, लव लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो सूर्य ग्रह के पास है और आपके विवाह की जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लव लाइफ की बात करें तो जून का जो महीना है वो आपके लिए इमोशनल साबित हो सकता है। केतु आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जिससे आपको रिश्तों में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। पुराने जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन के अंदर रहेंगे, आपकी यादों में रहेंगे और साथ में आपके पार्टनर को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। आपका जो शुक्र ग्रह जैसे ही 8 तारीख को केंद्र में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छा करेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 8 तारीख के बाद अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी, अच्छी होगी और साथ में बैठ करके भविष्य की जो रणनीतियां हैं वो भी तय होंगी या भविष्य से संबंधित जो डिसीजन हैं वो भी आपके बनने लगेंगे। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो कर्क राशि में जाएगा, तो एक तरीके से आपको इमोशनल बनाएगा। जो आपकी बॉन्डिंग है वो इमोशनल तरीके की यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं और नए रिश्ते की तलाश में हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि कोई नया रिश्ता या कोई नया व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आ सकता है। यदि हम बात करें विशेषतः कैरियर के दृष्टिकोण से, तो मैंने आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा कि सूर्य और बुध, इन दोनों ही जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके तीसरे घर में रहेगा। बुध वाणी के कारक हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक हैं, बुध जो है अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो सूर्य बुध की युति में आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी मजबूत होगा। यदि आप मीडिया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मीडिया, यूट्यूब, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, कंसल्टेंट, राइटिंग या किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं या किसी भी विभाग के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। जॉब वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि शनि ग्रह के पास डिपार्टमेंट है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कोई नई जिम्मेदारी ऑफर होगी, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। क्योंकि आपकी राशि के अंदर मंगल ग्रह एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके फर्स्ट 20 डेज तक रहेंगे और ये राजयोग बहुत लंबे समय में एक बार बनता है। तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, प्रमोशन डिस्कशन होते हैं और आपको कहीं ना कहीं स्थितियां आपके लिए अनुकूल बन जाएंगी। एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनको नए कॉन्टैक्ट्स से डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको पार्टनरशिप में ईगो क्लैश से बचना चाहिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए, सूर्य के पास डिपार्टमेंट है और सूर्य नो डाउट मिथुन राशि में 15 तारीख को आएंगे। अच्छी बात है, 15 को ही आएंगे तो बुध के साथ रहेंगे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी आप में देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उसमें सफलता का योग मिलेगा। पर केतु 5th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं आपको पेट को खराब करेगा, डाइजेशन सिस्टम को वीक करेगा, ऐसा ग्रह योग भी दिखाई दे रहा है। इसलिए पंचम भाव में केतु के बैठने से थोड़ा मन भटकता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है कार्य को लेकर के वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, टूटती है। इसलिए आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, वेल प्लान तरीके से आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो आपका हेल्थ का घर है और उस घर का डिपार्टमेंट आ जाता है मरकरी के पास में। तो मरकरी जो है वो स्किन का कारक होता है और वो सूर्य बुध के साथ रहेगा तो सूर्य की तपिश के अंदर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होना, सिर में दर्द होना, स्किन रिलेटेड डिजीज होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ऐसे भाव आप में डेवलप हो सकते हैं और शनि की सप्तम दृष्टि भी आपके रोग स्थान पर रहेगी, जिस वजह से ज़्यादा सोचना, गुम्ब-सुम्ब रहना, आंखों में जलन महसूस होना, इस तरीके की परेशानियां आपके तनाव का कारण बनेंगी। 20 जून के बाद मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप खान-पान पर थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बाहर का जो खाना है वो आप कम से कम खाएं, अवॉइड करें और सबसे ज़रूरी है
कि स्ट्रेस जो होता है वो इंसान को कमज़ोर बनाता है, वो उसको शारीरिक रूप से अस्वस्थ करता है। तो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिए, वरना शरीर जो है तुरंत आपको नकारात्मक रूप में संकेत देना प्रारंभ कर देगा। देखिए, सबसे और महत्वपूर्ण जो रेमेडी है इस महीने की जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो आपको ज़रूर करना चाहिए कि एक तो ये कि मतलब जितना हो सके आप शनि की पूजा करिए, क्योंकि शनि का जो इम्पैक्ट है वो आपकी साढ़े साती के ऊपर आपकी राशि में चल रहा है। इसके अलावा 20 जून के बाद धन से जुड़े बड़े डिसीज़न आप कर सकते हैं, फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 20 तारीख के बाद बढ़ा सकते हैं, कैरियर चेंजेस के दृष्टिकोण से आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए मैटर करेंगी। दोस्तों, अब क्या और सावधानियाँ हैं? जैसे परिवार में ईगो क्लैश ना हो, गुस्से में निर्णय ना करें, किसी पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अननेसेसरी खर्चों से बचें, और हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये 5 सावधानियाँ जो आपको विशेष रूप से सावधानी के तौर पर बरतनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों देखिए, ग्रह गोचर है, इसके प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ज़रूर आपको अपनी मेमोरी में रखना चाहिए कि इस महीने किस्मत आपका जो है साथ दे रही है। इस महीने आपको 2 राजयोग का रिज़ल्ट मिल रहा है। एक राजयोग है आपके लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग, तो दूसरा है रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, जो बहुत कम बनते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये राजयोग बन रहा है, इसलिए आपके जो कदम है वो आगे बढ़ेंगे, आपको जीत मिलेगी, आप सफल हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी नए-नए अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।